हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय केमिस्ट्री क्लास। इन द लास्ट क्लास में हमने आपको बताए थे सार्थक अंक के बारे में। स्टूडेंट्स, आज हम सार्थक अंक ज्ञात करना सीखेंगे कि आखिर हम कैसे सार्थक अंक ज्ञात करते हैं। सार्थक अंक मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी मापन की परिशुद्धता के लिए, किसी भी मापन की यथार्थता के लिए हमें उसके जो मापन आता है उस मापन के अंदर सार्थक अंकों की गणना करनी है। यानी कि अगर हमें सार्थक अंकों का पता है तो हम उसकी परिशुद्धता का पता लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट, चलिए मैं आपको बताता हूं कि कोई भी मान का हम सार्थक अंक कैसे ज्ञात करते हैं। तो सार्थक अंक ज्ञात करने के लिए कुछ नियम होते हैं, ठीक है। और हमसे कहीं भी वो नियम पूछे नहीं जाते हैं वैसे तो, लेकिन हम तो बस आपको डायरेक्ट सार्थक अंक निकालने सिखाएंगे, क्योंकि ये आपका फिजिक्स का टॉपिक है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो सार्थक अंक ज्ञात करने के लिए अगर हम बात करें तो नियम नंबर फर्स्ट, सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम। सार्थक अंक, आज का हमारा टॉपिक है सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम, ठीक है। सार्थक अंक ज्ञात, एक मिनट यहाँ मैं लिख देता हूँ आपका, सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या नियम है सार्थक अंक ज्ञात करने के? नियम नंबर 1, जितने भी अशून्य अंक होते हैं, फर्स्ट रूल्स, सभी अशून्य अंक यानी कि जो शून्य नहीं हो, ठीक है ना, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, ठीक है, सार्थक अंक होते हैं। ये पहला नियम है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा 3.93, ठीक है, तो इसके अंदर देखा जाए तो 1, 2 और 3, ये भी अशून्य है, ये भी अशून्य है, ये भी अशून्य है। तो टोटल कितने सार्थक अंक हो गए इसके अंदर? 3 सार्थक अंक हो गए इसके अंदर, ठीक है। वापस सुनेंगे, जैसे मैंने लिखा 5.8923, ठीक है, मैंने ये संख्या लिखी। तो देखो इसमें सार्थक अंक निकालना है आपको। तो सार्थक अंक जितने भी अशून्य अंक हैं सारे के सारे सार्थक होते हैं। इसका मतलब 1, 2, 3, 4 और 5, टोटल 5 सार्थक अंक हैं, ठीक है। यानी कि जितनी भी नॉन जीरो, एक तो होती है जीरो और एक नॉन जीरो, तो जितनी भी नॉन जीरो डिजिट होती हैं सारी की सारी सार्थक अंक होती हैं। तो इसमें सार्थक अंक कितना है? 5 है। नेक्स्ट नियम नंबर 2, देखिए अगर कोई भी नंबर 0 से शुरू होता है, ठीक है, कोई भी नंबर है, यानी कि डेसिमल हो या डेसिमल नहीं हो, कोई भी नंबर अगर 0 से शुरू होता है और 0 पे खत्म होता है, ठीक है, तो वो सारी 0 जो स्टार्टिंग में है और जो लास्ट में है कभी भी सार्थक अंकों में नहीं गिनी जाती। यानी कि 0 से शुरू होने वाला, यानी कि 0 से शुरू होने वाले जो अंक हैं, जो संख्या है, उनमें वो सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होती हैं। तो आपका जो सेकंड नियम आ जाएगा, यानी कि 2 अशून्य अंकों के बीच में, ठीक है, अगर देखो दूसरा नियम मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट पहले। तो 2 अशून्य यानी कि जो शून्य नहीं हो, अंकों के मध्य अगर कोई शून्य आ जाए, 2 अशून्य अंकों के मध्य शून्य सार्थक अंक होती है, ठीक है। 2 अशून्य अंकों के मध्य जो शून्य होती है वो सार्थक अंक होती है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 505, 505, इस 505 के अगर अंदर हम सार्थक अंक देखेंगे कितने होंगे? 1, 2 और 3, तो 3 सार्थक अंक होंगे। तो इसमें इस 0 को भी सार्थक अंकों में गिना जाएगा, क्योंकि दोनों नॉन जीरो डिजिट है। तो अगर आपके नॉन जीरो डिजिट है और उनके बीच में कोई 0 आ रही है तो वो सार्थक अंकों में गिनी जाएगी। इसी तरह दूसरा एग्जांपल अगर हम लें, यहाँ पर दूसरा एग्जांपल हम लें 8.023, इसकी बात करें 8.023, तो यहाँ पर हम बात करें तो देखो 1, 2, 3, 4, अब ये 0 नॉन जीरो के बीच में आ रही है ना, अशून्यों के बीच में आ रही है, इसलिए इसमें टोटल सार्थक अंक कितने हो जाएंगे बच्चों? नियम नंबर 3, ठीक है। दूसरा नियम था कि 2 अशून्य अंकों के मध्य जो शून्य होती हैं वो सार्थक अंकों में गिनी जाती हैं। तीसरा है, यदि कोई संख्या 0 से शुरू होती है, ठीक है ना,
यदि कोई संख्या, ठीक है, शून्य से शुरू हो, यानी कि दशमलव से पहले शून्य हो, यदि कोई संख्या शून्य से शुरू होती है, शून्य से प्रारंभ होती है, तो वे सभी शून्य, अगर प्रारंभ में शून्य है तो वो सारी की सारी शून्य सार्थक अंक नहीं होती है। यदि कोई संख्या शून्य से प्रारंभ होती है तो प्रारंभ की सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होती हैं, ठीक है। इसको भी मैं एग्जांपल से बताऊंगा। जैसे मैंने लिखा 0.00203, इसको देखेंगे ध्यान से। तो बच्चों यहाँ पर ये संख्या शून्य से शुरू हो रही है, 0.00, तो ये 0, ये 0, ये 0, 3 जीरो आ गई। ये तीनों जीरो सार्थक अंक में नहीं गिनी जाएंगी, लेकिन ये वाला जीरो दो अशून्य अंकों के बीच में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर सार्थक अंक केवल ये होंगे। तो इसमें सार्थक अंक होंगे बच्चों 3। ओके, इसी तरह आपके पास एग्जांपल एक और ले लूं मैं, 0.00004 मैंने ये लिया। तो बच्चों ये जीरो से शुरू हो रहा है, 00000, एक भी जीरो सार्थक अंक में नहीं गिनी जाएगी, तो इसमें केवल एक ही सार्थक अंक है, ठीक है। इसी तरह नियम नंबर 4 में यदि किसी संख्या के अंत में शून्य हो, तो अंत में शून्य होने पर बच्चों उसको सार्थक अंकों में गिना जा भी सकता है और नहीं भी गिना जा सकता। ये जहां पर थोड़ा सा डाउटफुल रहता है कि उसको हम संख्या में गिने या ना गिने। देखो ज्यादातर गिना जाता है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा कोई पूर्ण संख्या है, यदि किसी पूर्ण संख्या में, है ना, पूर्ण संख्या है, कोई पूर्ण संख्या में अंत में शून्य है, अंत में क्या है, शून्य, तो वह अंत में क्या है, शून्य है, तो वह सार्थक अंकों में, तो वह सार्थक अंक में, तो हम उसको सार्थक अंक क्या कहेंगे, देखो, तो वह सार्थक अंक में गिनी जा भी सकती है, यानी कि वो सार्थक अंक हो भी सकती है, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, वो सार्थक अंक, वह सार्थक अंक हो सकती है, ठीक है ना, हो सकती है, मतलब संभावना है उसके सार्थक अंक होने की। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा 5.020, ठीक है। तो 5.020, तो यहाँ पॉइंट के बाद आ रहा है 5, ठीक है ना, 0.020 आपने लिखा, तो यहाँ पर टोटल 4 सार्थक अंक है, यानी कि इस जीरो को गिना जाएगा। लेकिन अगर मैंने लिख दिया 500, तो 500 को अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखूं तो 5 × 10⁻² लिखेंगे, तो यहाँ पर सार्थक अंक केवल एक होगा। एक बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर सार्थक अंक क्या होगा, केवल एक होगा, ठीक है। तो ये आपके सार्थक अंकों का थोड़ा सा कंफ्यूजन आपने रहेगा। अगर कोई पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्या है, तो इसमें सार्थक अंक केवल एक ही मानेंगे हम, 5, है ना, 100 को यानी 00 को नहीं मानेंगे। क्लियर है, क्यों नहीं मानते, इसके पीछे रीजन, हम 500 को लिख सकते हैं अगर 5 × 10⁻², बोलो यस और नो। तो जो भी 10 की पावर होती हैं, ठीक है ना, इनको कभी भी सार्थक अंकों में नहीं गिनते, तो सार्थक अंक में इनको हम नहीं गिनते, इसलिए एक ही सार्थक अंक है आपके पास केवल। ओके बच्चों, इसलिए यहाँ पर 500 में एक सार्थक अंक है। और इधर बात करें हम, तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये कैसे निकलेगा, देखो दशमलव हटेगी तो 10 की पावर 3 लग जाएगा, और 10 की पावर 3 लग जाएगा, तो 10 की पावर 3 को तो इंक्लूड नहीं करते, लेकिन इन चारों को हम सार्थक अंकों में गिना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से सार्थक अंकों को निकाला जाता है। तो चौथा रूल है, यदि किसी पूर्ण संख्या में अंत में शून्य हो तो वह सार्थक अंक हो सकती है। तो दोनों संभावना है, अगर दशमलव के बाद में अंत में शून्य है तो उसको गिना जाएगा, और दशमलव के अंत में शून्य नहीं है, दशमलव से पहले शून्य है, तो उनको सार्थक अंकों में नहीं गिना जाएगा। तो बच्चों यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, बाकी बहुत सिंपल रूल्स है।
तो आप ध्यान रख सकते हो इसको, ठीक है। आप इसको साइंटिफिक नोटेशन यानी कि वैज्ञानिक संकेतन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो कई बच्चों को यह प्रॉब्लम आएगी कि सर ये वैज्ञानिक संकेतन क्या होता है ना। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ये वैज्ञानिक संकेतन क्या होता है, आपने इसको ये कैसे कन्वर्ट कर दिया। तो चलिए हमारा अगला हम वही बताते हैं कि वैज्ञानिक संकेतन क्या होता है। तो सार्थक अंकों के बाद नेक्स्ट है वैज्ञानिक संकेतन। देखिए वैज्ञानिक संकेतन, वैज्ञानिक संकेतन किसे कहते हैं, तो किसी भी संख्या को, ठीक है ना, वैज्ञानिक संकेतन तो किसी भी संख्या को n इंटू 10 की पावर स्मॉल n के रूप में लिखना, व्यक्त करना, n इंटू 10 की पावर n के रूप में व्यक्त करना। किसी भी संख्या को अगर हम n इंटू 10 की पावर n के रूप में व्यक्त करते हैं, व्यक्त करना, तो उसे हम कहते हैं वैज्ञानिक संकेतन, ठीक है। और वैज्ञानिक संकेतन n, यहाँ पर n क्या है, तो यहाँ पर n बच्चों हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर n 1 से लेकर 9 तक होता है, ठीक है, 1 से लेकर 9 तक होता है। या फिर आप ये कह सकते हो यहाँ पर ये हमेशा 1 से 9 के बीच में होता है, ठीक है, कभी भी बड़ी संख्या नहीं होती। और 10 की पावर n, n यहाँ पर 10 का घातांक है, जो कुछ भी हो सकता है। n 10 की घात होती है, 10 की घातांक होती है, घात, ठीक है, घातांक है 10 की घातांक। तो ये कितना हो सकता है, ये आपका देखो पॉजिटिव और या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, n की वैल्यू, और 1 से लेकर और कितना भी अनंत तक हो सकती है, इसकी अपन बात नहीं करते। मैंने आपका कैपिटल है, ये आपको ध्यान रखना है, 1 से लेकर 9 तक इसका नंबर होता है, ठीक है। तो चलो मैं किसी भी संख्या को हम 10 की पावर n के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं, वैज्ञानिक संकेतन में कैसे लिखते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो स्टूडेंट्स, जैसे मेरे पास है, ध्यान रखेंगे, बिल्कुल इजी वे में बता रहा हूँ मैं आपको, फिर हम इसका सार्थक अंक निकालना भी सिखाएंगे। तो इसके अंदर जो भी 10 की पावर होती है उनको कभी भी सार्थक अंकों में व्यक्त नहीं करते। तो 10 की घातों को सार्थक अंक में नहीं गिना जाता है, समझ गए। तो 10 की घातों को कभी भी सार्थक अंक में नहीं गिना जाता है और ना ही 10 को गिना जाता है, केवल ये n को ही सार्थक अंक देखना है अपन को। तो चलिए बच्चों, अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मेरे पास है 232, ठीक है, इसको मुझे वैज्ञानिक संकेतन में दर्शाना है 232। तो मैं क्या करूं, मुझे पता है n की वैल्यू 1 से लेकर 9 तक होती है, इसके बीच में होती है, 1 से 9 के बीच में होती है ना, ओके। तो मेरे पास यहाँ पर 232 है, कितना है मेरे पास यहाँ पर 232। तो 232 को मैं क्या कह सकता हूँ, देखो मैं डेसिमल लगाऊंगा, ठीक है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पर एक डेसिमल, देखो मैं 232 को ऐसे लिखूं या 232.0, बोलो अभी कोई फर्क पड़ेगा नंबर में, नहीं पड़ेगा। अब इस डेसिमल को मैं लेफ्ट साइड इंक्रीज बढ़ा रहा हूँ, ये लेफ्ट साइड, जितने नंबर लेफ्ट साइड जाएगा उतनी पावर पॉजिटिव में आएगी, उतनी पावर किस में आएगी, पॉजिटिव में, यानी कि प्लस में 10 की पावर बढ़ती जाएगी। तो ये डेसिमल यहाँ जा रहा है 2 नंबर के बाद, तो 10 की घात कितनी आएगी, प्लस का 2। तो आपके पास इसको हम लिख सकते हैं 2.32 इंटू 10 की घात 2, समझ गए। वापस समझेंगे, देखो ये दशमलव है भाई, हम 232 को क्या लिख सकते हैं, 232.0 लिख सकते हैं, यानी कि अब आपकी जो दशमलव है वो किस साइड गई है, वो इस साइड गई है, लेफ्ट साइड, ठीक है। ये तो है राइट साइड और ये है आपकी लेफ्ट साइड, जो भी आप देख लो। अगर हम इस साइड लेकर आते हैं दशमलव को, तो आपके 10 की पावर प्लस में इंक्रीज होगी, और अगर इस पावर को कभी आपको मान लो ये है 0.232, ठीक है, तो आप इस डेसिमल को यहाँ लेकर आ रहे हो, अब इसको 2.32 बनाना है,
तो यहाँ 10 की पावर माइनस में इंक्रीज होगी, अंडरस्टैंड। तो 10 की पावर -1 यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जितना आप यहाँ पर डेसिमल को जितने हम क्रॉस करेंगे हम उतनी यहाँ पर पावर बना सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊं, जैसे आपको 0.232 को कन्वर्ट करना है साइंटिफिक वैज्ञानिक संकेतन में, तो आप इसको लिख पाओगे 2.32। एक अंक बाद गया है 10 की पावर -1, ठीक है। क्या लिखेंगे इसको, क्योंकि एक नंबर के बाद गया है। अगर इसको डेसिमल को 2 नंबर के बाद लेके जाओगे 10 की पावर -2, 3 नंबर के बाद लेके जाओगे 10 की पावर -3, तो इसका मतलब इस डेसिमल को 3 नंबर के बाद लेके जाओगे तो 10 की पावर -3 हो जाएगी। तो ये आपका राइट साइड है, ये आपका लेफ्ट साइड है। तो डेसिमल को अगर राइट साइड लेके जाते हैं तो 10 की पावर माइनस में इंक्रीज करनी है जितने नंबर आगे लेके जाओगे, और 10 की पावर डेसिमल को आप दशमलव को आप लेफ्ट साइड इस साइड लेके जाओगे, लेफ्ट साइड, ठीक है। ये आपका राइट, ये आपका लेफ्ट, तो लेफ्ट साइड लेके जाओगे तो 10 की पावर को पॉजिटिव में चेंज करनी है, अंडरस्टैंड। ये होता है वैज्ञानिक संकेतन, इसे कहते हैं वैज्ञानिक संकेतन। एक बार फिर से एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, एक एग्जांपल और लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने लिया 4082, ठीक है। अच्छा, मैं इसी में सार्थक अंक भी बता देता हूँ। चलो इसके अंदर सार्थक अंक देखते हैं हम, सार्थक अंक। तो बच्चों इसके अंदर सार्थक अंक कैसे निकालेंगे, कभी भी 10 की पावर को, ये जो 10 की पावर है इनको हम सार्थक अंकों में नहीं गिनते, केवल इनको सार्थक अंक गिनेंगे। तो 2.32 यानी कि 1 2 3, तो यहाँ पर टोटल सार्थक अंक कितने हैं, यहाँ पर हैं 3। इधर आ जाओ, इधर भी 2.32 मैंने कन्वर्ट किया था, तो इसमें भी टोटल सार्थक अंक कितने हैं 3। तो बच्चों पहले भी 3 थे और अभी भी 3 हैं, सार्थक अंक 3। पहले भी 3 थे, 232 था हमारे पास जब भी ये सार्थक अंक 3 थे, 0.232 था तब भी हमारे पास सार्थक अंक 3 थे। तो ये कन्वर्ट करने का तरीका है, ओके। एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, 4082। 4082 को मुझे वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करना है। कैसे करेंगे बच्चों वैज्ञानिक संकेतन में इसको व्यक्त, देखो मुझे दशमलव को यहाँ ले जाना है। अभी मैं 4082 को क्या कह सकता हूँ, 4082.0, यानी कि आपका डेसिमल अभी इस साइड है, अंडरस्टैंड। तो आपको इस डेसिमल को लेके जाना है, ध्यान समझेंगे, इस डेसिमल को लेके जाना है यहाँ पर, क्योंकि मैं जानता हूँ n की वैल्यू 1 से लेकर 9 तक के बीच में होती है। तो मैं 40 तो नहीं लेकर जा सकता, 4 पॉइंट में लिखूंगा, तो आपका डेसिमल जाएगा इस जगह। तो कितने अंकों को क्रॉस कर रहा है, 3 को, 1 2 3, 3 अंकों को क्रॉस कर रहा है। और किस साइड जा रहा है, लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड जाता है तो पावर किस में आती है, प्लस में। तो आपके पास इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो बच्चों आपका कन्वर्ट हो जाएगा 4.082 इंटू 10 की पावर 10 की घात, अच्छा प्लस में आएगी, ठीक है, कितनी आ जाएगी 3, ओके। कितनी आएगी बच्चों, 10 की घात 3। ये साइंटिफिक नोटेशन हो गया, वैज्ञानिक संकेतन। अब इसके अंदर आपको सार्थक अंक निकालना है, तो यहाँ सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, सार्थक अंक यहाँ कितने हो जाएंगे, बोलो गिनो। इसको गिनेंगे, इसको भी गिनेंगे, क्योंकि बीच में आ रहा है ना 0, लास्ट में नहीं आ रहा ना। तो 1 2 3 4, टोटल सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं। आपके पास था 293.587 ये था, ठीक है। और आपको इसको कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो बच्चों डेसिमल तो ऑलरेडी पहले से यहाँ है, डेसिमल तो पहले से ही है। तो हम क्या करेंगे, हमने आपको बता रखा है n की वैल्यू 1 से लेके 9 तक होती है, तो इसको इस साइड तो लेके नहीं जा सकते, इसको इस साइड ही लेके आएंगे। तो जब इसको इस साइड लेके आएंगे 2 नंबर के बाद, तो कितने नंबर क्रॉस किए, 2। तो आपके पास यहाँ इसका आ जाएगा 2.93587, ठीक है। कितने अंक क्रॉस किए हैं, केवल 2 अंक क्रॉस किए हैं, इनटू 10 टू पावर किस साइड गया है ये, वही अपना लेफ्ट साइड, 10 की पावर पॉजिटिव में आ जाएगी, और ये आपके पास आ जाएगी 10 की पावर 2 अंक क्रॉस किए हैं तो 10 की पावर 2, ओके। तो आपके कितने सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल सार्थक अंक कितने हुए,
सार्थक अंक। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 6 सार्थक अंक हो गए। ये है। चलो स्टूडेंट्स एक एग्जांपल और लेता हूं छोटा सा। मैंने लिखा 40.389 इंटू 10 की पावर -5। देखो बच्चों, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम, है ना। ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर हम जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो वहां पर हमें दिक्कत आती है कि सर इसको क्या करें, इसको कैसे सोल्व करें, कैसे इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें। तो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, जैसे कि मैंने लिया 40.389 इंटू 10 की पावर -5, ये हम लेते हैं बच्चों। तो देखो यहाँ पर आपको इसको और वापस, क्योंकि 40.389 है तो इनमें इसको और सिंपल यानी कि और सरल वैज्ञानिक संकेतन में बदलना चाहता हूँ, क्योंकि 40 एक बहुत बड़ी क्वांटिटी और हम जानते हैं कि हमारे n की वैल्यू 1 से लेकर 9 तक के बीच में हमें रखनी है। तो बच्चों क्या करें हम, इस डेसिमल यानी कि दशमलव को मैं एक अंक आगे ले जाऊं। तो एक अंक आगे ले जाएंगे तो हमें पता है 10 की घात प्लस में आगे बढ़ जाती है। ठीक है, तो एक अंक इस साइड ले जाते हैं, 10 की घात प्लस में आगे बढ़ जाएगी, तो आपके पास जाएगा 4 पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा 0.389 इंटू 10 की पावर, देखो -5 पहले से था और प्लस में एक पावर और बढ़ेगी तो -5 और +1, यानी कि -5 तो ऐसे कैसे है और साथ में 10 की पावर एक और इंक्रीज हो गई तो -5 और +1। जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं या घट जाती हैं। तो -5 और +1 ये आ जाएगा -4। तो मैं एक साथ ही इन सबको हटाकर यहाँ लिख सकता हूँ -4। बोलो यस और नो। तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर पहले से ही घात मौजूद हो और माइनस में हो तो डेसिमल को एक अंक बाईं ओर लाने पर या 2 अंक बाईं ओर लाने पर घातें घटती हैं। ठीक है, बढ़ती नहीं है। तो ये डिपेंड करेगा कि कब घटेगी कब बढ़ेगी, ऐसा जरूरी नहीं हर बार घटे हर बार बढ़े। ठीक है ना, ये आपको अकॉर्डिंग टू संख्या के अनुसार देखना है। अंडरस्टैंड। तो ये आपका बन गया 4.0389। बाकी कॉन्सेप्ट वही है अपन ने बताया जो कि अगर दशमलव को आप बाईं ओर लेकर आते हो तो जितने अंक बाईं ओर लेके आओगे 10 की घात प्लस में इंक्रीज होगी। ठीक है, और अगर दशमलव को दाईं ओर लेके जाओगे तो 10 की घात माइनस में इंक्रीज होगी। आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चों, चलिए ये आपका एक एग्जांपल हो गया और इसमें सार्थक अंक और निकाल लेते हैं हम। सार्थक अंक 1 2 3 4 5, इसके अंदर 5 सार्थक अंक हैं। तो इसके अंदर सार्थक अंक कितने हैं बच्चों? 5 हैं। मैं एक बार फिर से आपको बताऊंगा कि किसी भी वैज्ञानिक संकेतन में 10 की घातों को या फिर 10 के अंकों को कभी भी सार्थक अंकों में नहीं गिना जाता है। केवल जो साथ में n की वैल्यू होती है, इस n की वैल्यू, उनमें ही सार्थक अंक देखे जाते हैं। अंडरस्टैंड। तो ये सार्थक अंक वाली बात हो गई। अब स्टूडेंट्स आगे मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे हम इन अंकों का जोड़ बाकी गुणा भाग करते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम सार्थक अंकों के योग नियम पढ़ेंगे, माइनस वाले पढ़ेंगे कि घटाते कैसे हैं, जोड़ते कैसे हैं। ठीक है, तो सार्थक अंकों के जोड़ने और घटाने का क्या नियम है? सार्थक अंकों का योग। चलिए बच्चों आज हम शुरू करते हैं गणना में सार्थक अंक कि आखिर कैसे हम सार्थक अंकों का यूज करते हैं गणना के अंदर, कैलकुलेशन में। ठीक है ना, गणना में सार्थक अंक। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं एक चीज बच्चों, ये सब आपको पता होगा कि जब आप मार्केट जाते हो और मार्केट से आपने कोई सामान खरीदा और आपका बिल आया, आपका सुनना ध्यान से, आपका बिल आया 3.97 रुपए, 3 रुपए और 97 पैसे। ठीक है, तो दुकानदार आपसे कितने रुपए लेगा? पूरे 4 रुपए लेगा, है ना। 97 पैसे की जगह पूरे 4 रुपए लेगा। या इसे कहते हैं राउंड फिगर में। या फिर मान लो हमारा बिल कभी कभी बनता है जैसे कि 120 रुपए और 20 पैसे, तो हमारा दुकानदार हमसे कहता है रहने दे 20 राउंड फिगर में 120 दे दे, या ऊपर के पैसे हमसे नहीं लेता। इसे बोलते हैं राउंड फिगर, है ना। कैसे भी करके भाई राउंड फिगर में देख लो कितने रुपए हो रहे हैं। तो राउंड फिगर कैसे निकालते हैं? इसे बोलते हैं निकटवर्ती मान, सन्निकट मान। हिंदी में बोलते हैं सन्निकट मान। अगर कोई भी संख्या दशमलव में रिप्रेजेंट की जा रही है तो उसको आगे वाले यानी कि कम से कम सार्थक अंकों में आपको रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे हम उसका सन्निकट मान निकालेंगे? ठीक है, ये मेरी बात आपको बोल के समझ में नहीं आएगी, मैं इसको बोर्ड से समझाता हूँ।
देखो जैसे मेरे पास है 3 पॉइंट, ध्यान से देखना, 976, ठीक है, 3.976 आपको नजर आ रहा है सबको? बच्चों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर कितने सार्थक अंक है, सबको दिखाई दे रहा है? इसके अंदर आपके पास सार्थक अंक है 1 2 3 4, इसमें 4 सार्थक अंक है। लेकिन मुझे अब इस संख्या को 2 सार्थक अंकों तक व्यक्त करना है। कितने सार्थक अंकों तक व्यक्त करना है? 2 सार्थक अंकों में मुझे इसको व्यक्त करना है। तो 2 में नहीं, मैं पहले आपको 3 में सिखाता हूँ। मुझे इस संख्या को 3 सार्थक अंकों में व्यक्त करना है। कितने में व्यक्त करना है? 3 सार्थक अंकों में, ठीक है। अभी मेरे पास 4 सार्थक अंक है, आपको 3 सार्थक अंक बनाने हैं। चलो स्टार्ट करता हूँ। देखो देखिए 3 सार्थक अंक बनाने के लिए पहले मैं ये लिखता हूँ 3, फिर पॉइंट, फिर 9, फिर 7। अब देखो इस 7 के आगे वाला अंक मुझे गायब करना है, हटाना है, निकटवर्ती मान निकालना है इसका ना, निकटवर्ती मान। कितने सार्थक अंकों में? 3 सार्थक अंक होने चाहिए। कितने सार्थक अंक होने चाहिए? 3। तो 3.97 आगे वाला मैंने गायब करा है, तो आगे वाला अंक जो है वो 5 से ज्यादा है। आगे वाला अंक 5 से ज्यादा हो तो इस वाले अंक में, यानी कि इससे पहले वाले अंक में 1 की वृद्धि कर देते हैं, यानी कि 3.97 की जगह अब ये आपको लिखना पड़ेगा 3.98। अंडरस्टैंड? क्योंकि ये जो अंक है जिसको आप हटा रहे हो वो 5 से ज्यादा है। अगर ये 5 से कम होता, जैसे मान लो मेरे, तो आप जिसमें से 3 सार्थक, पहले इसको देखो, आपको क्या लिखा आपने? 3.98। अब सार्थक अंक कितने हो गए इसमें? अब इसमें सार्थक अंक हो गए बच्चों 3, ठीक है। इसी प्रकार अगर मान लो आपको इसको ये दिया होता 3.974, ये दिया होता 3.974, तब आप क्या करते? तो बच्चों अब इसमें सार्थक अंक अभी भी 4 है, अभी भी इसके अंदर सार्थक अंक कितने हैं? 4। लेकिन आपको कितने सार्थक अंकों में बताना है? 3 सार्थक अंकों में। तो लिखो 3.97। अब आपका जो आगे का अंक है वो 5 से कम है। जब 5 से कम होता है तो इस वाले अंक को एज ए की ऐसे रख देते हैं, एज इट इज रख देते हैं, कोई चेंज नहीं करते। तब आपका निकटवर्ती मान आएगा 3.97। तो ये आपका आ गया 3 सार्थक अंकों, ठीक है। लेकिन अब मैंने कहा कि इसको 2 सार्थक अंकों में व्यक्त कीजिए। कितने सार्थक अंकों में? 2 सार्थक अंकों में। तो बच्चों वापस मैं इसको चेंज कर रहा हूं, वापस इसका निकटवर्ती मान निकाल रहा हूं 2 सार्थक अंकों तक। निकटवर्ती मान, सन्निकट मान भी बोल सकते हैं, निकटवर्ती मान भी बोल सकते हैं। तो ये आगे वाला अंक पहले मैंने लिखा 3.9, है ना, 3.9। तो आगे वाला जो अंक है ये 5 से ज्यादा है, तो इस वाले अंक में 1 की वृद्धि करेंगे, तो 9 में 1 की वृद्धि करेंगे तो 10 का 0 हो जाएगा और 1 बढ़ जाएगा। तो आपका ये 2 सार्थक अंकों में आ जाएगा 4.0। इसमें 2 सार्थक अंक हैं, ठीक है। इसमें कितने सार्थक अंक हैं? इसमें 2 सार्थक अंक हैं। तो आपका सार्थक अंक आ गए 2, ठीक है, सार्थक अंक। तो बच्चों इस तरीके से हम किसी भी संख्या को उसके सन्निकट कम से कम सार्थक अंकों में व्यक्त कर सकते हैं। इसके बाद अब इन सार्थक अंकों का जोड़ और बाकी कैसे करते हैं। देखो बच्चों मेरे पास मैं बाजार से, ठीक है, मैं बाजार से एक ये मान लो कोई सामान लेकर आया और उसको तोल के एक सामान लाया ए, ठीक है, और इसका मान मैंने तोला तो इसका मान था 3.932। दूसरा सामान लाया बी, ठीक है, वो मैं तोल के लाया 2.8। तीसरा सामान था मेरे पास सी और उसको मैं तोल के लाया, ग्राम में मान लो, ये भी ग्राम, ये भी ग्राम, और सी को मैं तोल के लाया तो ये मेरे पास निकला 40.8059, ठीक है बच्चों। तो अब मैंने कहा बताइए मेरे पास कुल कितना ग्राम सामान हुआ, मेरे पास कुल कितने ग्राम सामान हुआ। बच्चों ये 3 सामान में लेके आया, ए 3.932 ग्राम, बी 2.8 ग्राम, सी 40.8059 ग्राम। देखो डेसिमल के बाद
जब भी आप नंबर को बोलोगे तो एक एक नंबर को बिल्कुल अलग अलग बोलना। जैसे मैं बोल रहा हूं, देखो 3.932 ग्राम, 2.8 ग्राम, 40 को एक साथ बोला है 40.8059 ग्राम। डेसिमल के बाद हर एक नंबर को अलग अलग बोला जाता है। अब मैंने कहा बताइए मेरे पास कुल कितना द्रव्यमान है, तो आपको बताना है कुल द्रव्यमान। क्या बताना है बच्चों? कुल द्रव्यमान। तो चलिए हमारा आंसर देखते हैं क्या होगा। कुल का मतलब क्या होता है? इसको जोड़ना है, योग करना है। तो देखो बड़ा सिंपल है, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखते हैं, है ना। तो आपके पास आ जाएगा 3.932, 2.8 और 40.8059। इसको अपन 2.80 कर देते हैं, 505 और 9, ये आपके पास 80 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका योग। करें योग इसका। तो जब इसका योग करेंगे तो यहाँ 0 है, 099, 527, 3 का 3, 9 और 8 17, 17 और 8 25, 25 का 5, आंसर लगी 2। बोलो यस और नो। 2 और 3 5 और 2 7, अरे 2 आंसर लगी ना, 3 और 2 5 और 2 7 और ये 4, यानी कि आपका उत्तर आ रहा है 47.5379। लेकिन बच्चों ये उत्तर अगर आपने दे दिया तो ये गलत है, ये सही नहीं है। अब आप कहो सर क्यों सही नहीं है, क्या हुआ? क्योंकि बच्चों आपको इसका जो सही उत्तर देना है, एकदम सही उत्तर, वो इन सभी संख्याओं में से देखना है कि कम से कम सार्थक अंक किसमें है। यानी कि आपका जो सही उत्तर होगा वो कम से कम सार्थक अंकों वाला होगा। तो बच्चों पहली संख्या जो आपने जोड़ी उसमें 1 2 3 4 और 5 सार्थक अंक थे, दूसरी में 3 सार्थक अंक थे, तीसरी में 6 सार्थक अंक थे। तो दूसरी वाली संख्या में 3 सार्थक अंक हैं, तो आपको आपका आंसर, आपका उत्तर 3 सार्थक अंकों में देना है। तो बच्चों 3 सार्थक अंक आपके होते हैं 47.5, तो आपका आंसर जाता है 47.5। ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आपका राइट आंसर होगा 47.5, यानी कि आपको कम से कम सार्थक अंकों वाला आंसर देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह आपको जोड़ करना है और इसी तरह बाकी करना है। बाकी में भी आपको मिनिमम सार्थक अंक वाला ही आपका उत्तर होगा। इसी तरह गुणा और भाग में भी आपका जो उत्तर होगा उसमें कम से कम जो सार्थक अंक वाले हैं वो आपके फाइनल आंसर होते हैं। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि आप जो भी संख्या का गुणा भाग कर रहे हो उसमें कम से कम सार्थक अंक किस संख्या में है, तो आपका उत्तर भी उतने ही सार्थक अंकों का होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर देखा आपका उत्तर ये आया, लेकिन इस तीनों संख्याओं में कम से कम सार्थक अंक कितने हैं? 1 2 3, 3 सार्थक अंक है, तो आपके उत्तर में भी 3 सार्थक अंक होता है। ठीक है, इसी प्रकार जोड़ करना है, इसी प्रकार बाकी करना है, इसी प्रकार गुणा करना है, इसी प्रकार भाग करना है। इसके आगे की बातें हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे स्टूडेंट्स। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।